स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जयंती आचार्य, +2 गवर्नमेंट हाई स्कूल नवस्थापित गया से। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनकी मदद से आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी बहुत कम से कम समय में लिख पाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बचे हुए समय का यूटिलाइजेशन आप बाकी के प्रश्नों को लिखने में कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं हमारे ट्रिक्स के बारे में। हमारा पहला ट्रिक्स है डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो कि आपके बुक का पहला लेसन है। अक्सर इस चैप्टर से प्रश्न आता है, मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखें एवं इसका डायग्राम बनाएं। तो इसके लिए हमने बहुत ही आसान और खूबसूरत ट्रिक दिया है, और वो ट्रिक है, देखिए, मेरे साथी ओ श्याम, स्मॉल लाओ पान, लार्ज खाओ आम। इस खूबसूरत से सेंटेंस से आप डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनको विद इन सेकेंड्स बहुत इजीली आप इसको याद कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये। मेरे साथी और श्याम का जो मेरे वर्ड है, इसके एम को लिया गया है और एम से माउथ, राइट। नेक्स्ट है एस, साथी का एस को यहाँ पे लिया गया, एस फॉर सैलिवरी ग्लैंड। देन ओ फॉर ओसोफेगस एंड देन एस फॉर स्टमक। तो इस तरह से पहले सेंटेंस से हमने ये 4 नाम याद कर लिए, माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, ओसोफेगस एंड स्टमक। नाउ सेकेंड लाइन, स्मॉल लाओ पान। अब देखिए, स्मॉल लाओ पान से हम कौन कौन से पार्ट्स को याद कर पाते हैं। देखिए, स्मॉल का एस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लाओ एल फॉर लीवर, पान पी फॉर पैंक्रियाज। तो कितना आसान है ये। अब हमारा थर्ड सेंटेंस है, लार्ज खाओ आम। अब देखिए, लार्ज खाओ आम को कैसे रिलेट किया गया है डिफरेंट पार्ट्स से। तो सबसे पहले एल, लार्ज का एल डिनोट्स लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ के का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, दैट्स वाई इट इज वैकेंट, ओके। देन ए, आम का ए फॉर एनस, ए फॉर एनस। तो इस तरह से इस खूबसूरत से सेंटेंस से हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को इजीली लर्न कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा ट्रिक है वो भी इसी लेसन से, और वो ट्रिक है हमारा डिफरेंट एंजाइम्स का नाम याद रखने का ट्रिक। आपको पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। तो इस एंजाइम्स का नाम याद करना हमारे लिए थोड़ा टफ टास्क होता है। तो इस टास्क को मैंने आपके लिए बहुत कंफर्टेबल और इजी बना दिया है। तो देखिए, ट्रिक क्या है। सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स एंजाइम्स के बारे में जानते हैं। सैलिवरी ग्लैंड हमारा माउथ में प्रेजेंट होता है और 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो देखिए, सैलिवरी ग्लैंड्स कौन कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। तो इसके लिए ट्रिक है क्या, टाइम, TYM टाइम। चैट में लिखते हैं ना TYM टाइम। ऐसे तो हम टाइम को TIME स्पेलिंग होता है, बट चैटिंग के दौरान हम TIM लिखते हैं, राइट। तो TYM से क्या, TY जो है, TY से टायलिन। यहाँ पे P जो है वो साइलेंट होता है। टायलिन का स्पेलिंग P से शुरू होता है, और यहाँ पे मैंने लिखा है TY, वो इसलिए कि P जो है वो साइलेंट होता है। नाउ M फॉर माल्टोज। माल्टोज हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित किया जाता है, और ये क्या करता है, स्टार्च पे, इसका जो एक्शन है स्टार्च पे होता है। नाउ स्टमक एंजाइम, दूसरा भाग है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, स्टमक। तो स्टमक से क्या एंजाइम्स निकलता है, स्टमक से हमारा पेप्सिन और रेनिन निकलता है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है पेप्सी रे। पेप्सी आप सबने पिया होगा, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक है, तो इसलिए इसको हमने पेप्सी, बहुत आसान सा शब्द है, पेप्सी से पेप्सिन हो गया, और रे फॉर रेनिन। तो इस तरह से स्टमक से जो एंजाइम निकलते हैं उसको हम लोग पेप्सी रे से याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द पैंक्रियाज एंजाइम्स। पैंक्रियाज कौन कौन सा एंजाइम्स को सिक्रिएट करता है उसके बारे में। तो इसके लिए हमारा ट्रिक है क्या, एमा ट्री लाई। एमा, सपोज दैट एमा इज ए गर्ल, छोटी सी बच्ची है, और वो ट्री, एक छोटा सा पौधा लेकर के आती है, तो इसलिए लिखा गया है एमा ट्री लाई। अब देखिए, एमा स्टैंड्स फॉर अमाइलेज। नाउ ट्री फॉर ट्रिप्सिन एंड लाई फॉर लाइपेज। तो इस तरह से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को भी हम एमा ट्री लाई से याद रख सकते हैं। और अब है हमारा एंजाइम्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा वो भी 3-4 एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। तो इसके लिए ट्रिक्स है हमारा स्मेल, ACEMLL स्मेल। स्मेल का मतलब क्या होता है? सूंघना, राइट, सूंघना। तो देखिए स्मेल से कैसे हमने रिलेट किया है। S फॉर सुक्रेज, M फॉर माल्टेज, E फॉर इरेप्सिन, L फॉर लैक्टेज एंड देन L फॉर लाइपेज। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में जो भी एंजाइम सीक्रेट होता है उसके नाम को हम इन छोटे मोटे ट्रिक्स से याद रख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे ट्रिक्स की ओर और दूसरे चैप्टर्स की ओर, जो कि किसी और दूसरे चैप्टर से है, और वो चैप्टर है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कि हिंदी में आप लोग परिवहन तंत्र भी पढ़ते हैं। और इस परिवहन तंत्र से अक्सर क्वेश्चन आता है मानव हृदय की रचना एवं कार्य, हृदय की रचना कैसी होती है और यह कैसे कैसे कार्य करता है, राइट साइड में किस प्रकार का ब्लड का फ्लो होता है और लेफ्ट साइड में किस प्रकार का ब्लड का फ्लो होता है। तो इसके लिए भी एक बहुत छोटा सा प्यारा सा नाम दिया गया है, और देखिए वो ट्रिक है क्या? डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सतपाल। अब देखिए हम राइट और लेफ्ट चैम्बर में कैसे डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं। देखिए D स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीजनेटेड, R फॉर राइट, S फॉर साइनो, A फॉर आर्टेरियल नोड, T फॉर ट्राइकस्पिड वाल्व, P फॉर पल्मोनरी, A फॉर आर्टरी एंड देन L फॉर लंग्स। इसका मतलब है कि राइट साइड में क्या होता है? ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और साइनो आर्टेरियल नोड का लोकेशन भी कहाँ होता है? तो राइट साइड में होता है। और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को लेकर के पहुँचा देता है कहाँ तक? लंग्स तक, लंग्स तक पहुँचा देता है। और लंग्स में क्या होता है? ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, और ऑक्सीजनेशन के बाद लेफ्ट साइड में ब्लड जो है वो इंटर करता है, और वहाँ से वेंट्रिकल में जब जाता है तो एवर्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर सतपाल, सिर्फ एक नाम आप याद रखेंगे और हार्ट के पूरे फंक्शन को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, तो आपके टाइम की बचत इस प्रकार से हो सकती है। देन नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है वो भी इसी चैप्टर से है, और वो ट्रिक है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन के बारे में। तो ट्रिक क्या है? आप VVI हो, आप VVI हो, आप हो हमारे लिए VVI, क्योंकि आपसे ही तो हमारा गया गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, राइट। तो देखिए आप VVI हो से आप कैसे रिमेंबर कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स को। देखिए A फॉर आर्टरीज, P फॉर प्योर, V फॉर वेन, V फॉर वेल्व एंड I फॉर इम्प्योर। तो इसका मतलब क्या हुआ? A और P, आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड, आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड बहता है उसमें क्या होता है? वो प्योर ब्लड होता है, राइट। और वेन्स कैरीज इम्प्योर ब्लड, वेन जिस ब्लड को कैरी करता है वो कैसा होता है? वो इम्प्योर होता है। और वेन्स ऑलवेज हैव वल्व, वेन्स में क्या होता है? वल्व भी प्रेजेंट होता है, जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, जबकि आर्टरीज में ब्लड वेसल्स नहीं, वेल्व नहीं होते हैं। आर्टरीज में वेल्व नहीं होते हैं, जबकि वेन्स में वेल्व होता है, राइट। तो ये VVI एक छोटा सा शब्द है, सेंटेंस है, जिसकी मदद से आप आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंस को रिमेंबर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रिक इज फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको हिंदी में आप पढ़ते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया होती है वो मेनली 2 मेथड्स के द्वारा होती है, 2 विधियों द्वारा होती है। पहला क्या है? हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, और दूसरा हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में जानते हैं, और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो हमेशा ब्रेन के थ्रू होता है। तो आइए जानते हैं हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को याद करने का ट्रिक। ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके नाम को याद रखना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप इन सारे नामों को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। तो देखिए ब्रेन, सबसे पहला जो पार्ट है ब्रेन का, दैट इज कार्पस कैलोसम। पहला भाग जो है वो कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम से हम ये जो कैलोसम है इसके कॉल को लेते हैं, CALL, कॉल को लेते हैं, CALL कॉल को लेते हैं, राइट।
तो कॉल का मतलब यहाँ क्या हुआ, जब हम किसी से बात करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जब कॉल करते हैं और कॉल हमारा जब तक कनेक्ट नहीं हो जाता तब तक हम उससे बात नहीं कर पाते हैं। तो कॉल जब तक कनेक्ट नहीं हो जाता तो हम उससे बात नहीं कर पाते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो कार्पस कैलोशम है हमारा, वो क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है, राइट। कनेक्शन का काम करता है किसके किसके बीच, बिटवीन टू हेमिस्फीयर, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट। जो ब्रेन के जो सेरिब्रम जो पार्ट होता है उसका दोनों हेमिस्फीयर जो होता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है कार्पस कैलोशम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम। अब देखिए इस सेरिब्रम वर्ड में ही सारा छुपा हुआ है इसका फंक्शन। अब कैसे देखते हैं, C फॉर क्लेवर चालाक, E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिमेंबर, E फॉर एक्साइटमेंट, और B और R का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, दैट्स वाई इट इज वैकेंट, राइट। नाउ U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड M फॉर मेमोरी। ओके, तो देखिए चालाकी, अनुभव, याद करना, उत्तेजना, सोचने समझने की शक्ति, याद रखना इत्यादि जो क्रियाएं हमारे बॉडी में होती हैं, इनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है कौन, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है इन सारी क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द थैलेमस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज द थैलेमस। तो थैलेमस में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, देखिए थैलेमस के सिर्फ M और S को लिया गया है। यहाँ थैलेमस में वर्ड आया है, इससे सिर्फ M को और S को लिया गया है। तो M स्टैंड्स फॉर मोटर नर्व्स एंड S फॉर सेंसरी नर्व्स। अब मोटर नर्व्स क्या है, मोटर नर्व जो है वो हमारे बॉडी को कमांड करता है, जो कमांड का जो एक्शन है वो मोटर नर्व्स के थ्रू होता है, और जो सेंसरी नर्व्स है वो क्या करता है, सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को रिसीव करने का काम करता है। तो कहने का मतलब ये, कंक्लूजन ये कि जो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स की जो क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, थैलेमस, राइट, थैलेमस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है क्या, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इसके लिए मैंने ट्रिक लिया है क्या, हीट और ड्रिंक, राइट। तो ये हीट किस लिए, ये जो हाइपोथैलेमस का H है इसी से मैंने यहाँ पे इसको शुरू किया, हीट, राइट, हीट। अब हीट है तो ये पहले लेटर को अगर छोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, ईट। क्या बन जाता है, ईट, राइट। तो ईट का मतलब क्या होता है, खाना खाना। जब हमें भूख लगती है तब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और जब खाना खाते हैं तो साथ में पानी भी पीते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब खाना खाएंगे तो पानी पिएंगे ही, तो खाना खाते हैं तो फिर ड्रिंक भी करते हैं, राइट, पानी पीते हैं। एंड नाउ हीट का जो ये लास्ट वर्ड है टी फॉर टेम्परेचर, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, ताप, राइट। तो हम हीट वर्ड से ही ईट को भी स्टैंड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और टी से टेम्परेचर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का वो भाग है जो हीट को ताप बोलते हैं, और खाने पीने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करता है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या, ब्रेन का पोन्स। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पोन्स। तो हम पोन्स को अगर पोन्स ना पढ़ करके अगर पॉन्ड्स पाउडर लिख दें या बोले तो कोई गलत बात तो नहीं होगा। तो समझ लीजिए कि आपको क्या हो गया है, थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम हो गया है, आपके बॉडी पे रैशेस हो गए हैं, चकते हो गए हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे हो गया, तो डॉक्टर साहब को सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ मेडिसिन लीजिए और बॉडी पे अपना पॉन्ड्स पाउडर अप्लाई कीजिए और घर जा कर के आराम कीजिए, सोइए और रिलैक्स कीजिए। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा पोन्स भाग है वो क्या करता है, वो स्लीपिंग और रिलैक्स जैसी क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो करता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा सेरिबेलम। नेक्स्ट पार्ट इज द सेरिबेलम।
तो देखते हैं सेरिबेलम क्या करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम, यहाँ पे सेरिबेलम को हम सिर्फ बेल ले लेते हैं। अगर सेरिबेलम का सिर्फ हम यहाँ से बेल को उठा ले, बेल ले ले, BELL बेल ले ले, और बेल को अगर हम बैलेंस लिख दें, बेल को अगर बैलेंस लिख दिया जाए, राइट, तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी का संतुलन बनाए रखना। जैसे कि हम खड़े हैं या हम चाहें तो अपने पैरों पर इधर से उधर ऐसे जा सकते हैं, इधर उधर, अपने हाथों को राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, जैसे भी चाहें हम अपने को मूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि वैसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार, वैसा मूवमेंट हमारे बॉडी के द्वारा किया गया, ऐसा मूवमेंट जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, जिसे कि वॉलंटरी मसल्स कहते हैं या ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं, इनका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा, तो मेडुला से हम यहाँ पर DULL डल को उठा लेते हैं, सिर्फ डल को देखते हैं यहाँ पे। डल का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव, सुस्त। अब इस क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे तो एक्टिव हो नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है कि 2 या 3 बच्चे जो होंगे वो इनएक्टिव होंगे, सुस्त होंगे, है ना। तो ऐसे बच्चे जो सुस्त होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, और साथ ही साथ वो खेलने कूदने में भी इनएक्टिव ही होते हैं। तो जब वो खेलने कूदने की कोशिश भी करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी तो उनकी सांसें फूलने लगती हैं और हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा है वो इनवॉलंटरी मसल्स, अनैच्छिक पेशियाँ, जैसे कि हृदय और लंग्स जो है अनैच्छिक पेशियों से बना हुआ है, तो जो अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण होता है वो किससे होता है, तो मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा होता है। साथ ही साथ ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिवर्ती क्रिया जिसको आप बोलते हैं, उनका नियंत्रण भी इसी के द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा होता है। तो ये हो गया हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन। देन वन ट्रिक फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो, दैट इज हार्मोन्स। इसी चैप्टर से है, केमिकल कोऑर्डिनेशन से है, और वो है हमारा हार्मोन्स। आपको पता होगा हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और हमारे बॉडी पे डिफरेंट ऑर्गन्स में सिचुएटेड होता है और हमारे बॉडी पे कार्य करता है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 भागों में बांटा गया है, एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो सबसे पहले देखते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज़ किया हुआ हार्मोन्स। तो एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन रिलीज़ किया जाता है उसके लिए ट्रिक है क्या, फ्लैग टॉप। कल 26 जनवरी है, फ्लैग होस्टिंग होगा कल, राइट। तो फ्लैग टॉप, तो फ्लैग टॉप से देखिए कैसे रिलेट किया गया है। एफ, फ्लैग का एफ जो है, एफ स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए फॉर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जी फॉर gonadotrophic hormone, or sometimes it is also pronounced as growth hormone. Growth hormone. Next, T for thyroid stimulating hormone, O for melanocyte stimulating hormone, and then P for prolactin. तो ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी है वो फ्लैग टॉप के, सिर्फ आप याद रखेंगे फ्लैग टॉप, और उसी से आप सारे हार्मोन्स का नाम याद रख सकते हैं। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो इसके लिए ट्रिक है क्या, लेग। ट्रिक है क्या, लेग। और लेग को हम हिंदी में पाँव भी बोलते हैं ना, पाँव भी बोलते हैं। अब देखिए पाँव से कैसे रिलेशन बनता है इसका। पी फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ए फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है हमारे शरीर में वाटर की मात्रा को बैलेंस करता है, वाटर की मात्रा को रेगुलेट और बैलेंस करता है। ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, ये फीमेल में सिक्रेट होता है और एट द चाइल्ड बर्थ इसका काम होता है। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स। दूसरा है हमारा फिर हार्मोन्स ऑफ ओवरी। ओवरी इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, तो इससे भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है, राइप। ओवरी के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, राइप।
तो राइप, R फॉर रिलैक्सिन, I फॉर इनहिबिन, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन एंड E फॉर एस्ट्रोजन, राइट। अब देखिए पैंक्रियाटिक हार्मोन्स के बारे में। अब पैंक्रियाटिक हार्मोन्स को हम देखते हैं। तो पैंक्रियाज के बारे में आप जानते होंगे कि पैंक्रियाज क्या है, वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड में आता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन के रूप में काम करता है और कुछ जो पार्ट है वो एंडोक्राइन के रूप में काम करता है। तो देखिए इसके लिए ट्रिक है क्या, पिग्स, PIGS, पिग्स। तो पिग्स में क्या होता है, P फॉर पैंक्रियाज, I फॉर इंसुलिन, G फॉर ग्लूकागॉन एंड S फॉर सोमैटोस्टैटिन, राइट। अब एक और ग्लैंड है जो किडनी के जस्ट ऊपर सिचुएटेड होता है, जिसका कि नाम है एड्रिनल ग्लैंड। और ये एड्रिनल ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि इसके द्वारा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। और इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला कॉर्टेक्स कहलाता है भाग, और दूसरा भाग जो है वो मेडुला कहलाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के बारे में। तो कॉर्टेक्स के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसके लिए ट्रिक है क्या, मेक गुड स्वीट्स, मेक गुड स्वीट्स, राइट। तो देखिए मेक गुड स्वीट्स, एम फॉर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल्स अभी केमिस्ट्री वाले सर बता रहे थे आपको सोडियम और पोटाशियम के बारे में। तो सोडियम और पोटाशियम क्या है, इट इज़ अ मिनरल, है ना। हमारे बॉडी में मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है, भले ही कम मात्रा में आवश्यकता हो, बट होती है। अगर मिनरल्स हमारे बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज से हम सफ़र करने लगेंगे। तो मिनरल्स का जो होता है काम, वो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो करता है। उसके बाद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है ये हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स क्या है, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो पढ़ा था, और मेल में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी मात्रा का नियंत्रण एवं समन्वय सेक्स हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल मेडुला। अभी बताया एड्रिनल ग्लैंड को दो भागों में बांटा गया है। तो कॉर्टेक्स का तो हमने जान लिया, अब ये मेडुला। मेडुला के लिए क्या ट्रिक है, उसके लिए ट्रिक है मेन, MEN, मेन। देखिए M फॉर मेडुला और E फॉर एपिनेफ्रिन एंड N फॉर नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये जो दो हार्मोन्स है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये सिक्रेट किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला के द्वारा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन का रिलीज करते हैं, और इस हार्मोन्स को हम छोटे छोटे ट्रिक्स की मदद से कैसे हम रिमेंबर कर सकते हैं। तो आई होप जो कुछ भी मैंने अभी ट्रिक्स आपको बताया उसको आप अच्छे से रिमेंबर करेंगे, पढ़ेंगे, और ना सिर्फ रिमेंबर करेंगे बल्कि आने वाले एग्जामिनेशन में उसको अप्लाई भी करेंगे, और अपने माता पिता, अपने विद्यालय और हम सारे GGP टीम का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।